दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। हमारे मेहमान मुकर्रम वो ख़िताब करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर मुस्तकिल हमारा महफ़िल हम्द व नात का सिलसिला चलता रहेगा। लिहाजा बिला तमहीद व ताख़ीर हमारे मेहमान मुकर्रम हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद यामीन साहब कलीमी दामत बरकातुहुम मोहतमिम मदरसा इस्लामिया दारुल मुहाजिरीन ज़िला राजस्थान, ज़िला भरतपुर राजस्थान, हज़रत वाला को मैं दावत देता हूँ कि आप अपने बंदो नसाए से मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ और उनका इस्तक़बाल करता हूँ कि दिल नशी तर्ज़ तकल्लुम मुनफ़रिद हुस्न बयां, दिल नशी तर्ज़ तकल्लुम मुनफ़रिद हुस्न बयां, आपकी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम और उसका एहसान दर एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान बनाने के साथ साथ इतना मज़ीद करम किया कि जिसका एहसान इतना एहसान है कि आप अगर गौर व फ़िक्र करें तभी अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना बड़ा करम किया है कि हमें ईमान अता फ़रमाया। जिस बंदे को अल्लाह ताला ने ईमान अता फ़रमा दिया, दुनिया व माफ़िहा की तमाम नियामतें अता फ़रमा दी। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके पास में ईमान न होने की वजह से, सारी चीज़ें हैं, ईमान न होने की वजह से दिल का सुकून नहीं है। और अगर इत्मीनान क़ल्ब, दिल का सुकून न मिले, दिल का सुकून न मिले तो फिर इंसान की ज़िंदगी अधूरी रहती है। और दिल का सुकून हासिल करने के लिए किसी कंपनी से दवा लेना, सेहत तो बन सकती है लेकिन उससे दिल का सुकून हासिल नहीं होगा। यहाँ हम अपने घर छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर इसलिए हाज़िर हुए हैं कि हमें दिल का सुकून हासिल हो जाए। उलमा की ज़ियारत करना, इससे आँखें ठंडक हासिल करती हैं। उलमा की बातें सुनकर दिल सुकून महसूस करता है। हम चारों तरफ खड़े हैं, बैठे हैं, लेकिन कान और ध्यान इधर ही है कि क्या बातें हो रही हैं। चंद बातें मेरे जहन में है जिससे मैं चाहता हूँ कि आप भी उससे नफ़ा हासिल करें और मैं भी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को संवार लें। ज़िंदगी उस वक्त तक नहीं संवरेगी जब तक कि आप नाफ़े बन के ज़िंदगी गुजारने वाले न बन जाएं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे आला क्वालिटी का इंसान वो होता है जो दूसरे लोगों को नफ़ा पहुँचाए। और नफ़ा पहुँचाना एक वक्ती होता है, एक दायमी नफ़ा होता है। आपने किसी को पानी पिला दिया, बहुत बड़ा नफ़े की बात है, लेकिन वक्ती तौर पर उसकी प्यास बुझ जाएगी। एक नंगा है, आपने उसको कपड़ा पहना दिया, उसका बदन ढक जाएगा, वक्ती तौर पर उसको सुकून मिल जाएगा। सर्दी के मौसम में कम्बल तकसीम कर दिए आपने, उसकी ठंड दूर हो जाएगी। ये बहुत खैर के काम हैं। लेकिन एक काम वो है
जिस काम को तमाम नबियों ने किया और उसके बग़ैर चाराए कार नहीं था। सबसे लाडले नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपकी हर अदा हमारे लिए कामयाबी की निशानी है। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना जो ज़िंदगी गुजारने के लिए हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है। आपके सामने सारे नक्शे मौजूद थे, दुनिया के भी और आखिरत के भी। आपके सामने जन्नत का नक्शा मौजूद था, जहन्नुम का नक्शा मौजूद था। आपने लोगों को वो बातें बतलाई जिससे लोगों की ज़िंदगियां कामयाब हो गई। अब मक्की ज़िंदगी उठा के देखिए कि वहाँ लोगों की हालत कैसी थी। एक दूसरे को सताना, एक दूसरे के साथ में झगड़ा करना, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही आपने पैगाम इलाही सुनाया और लोगों के दिल के अंदर वो बात उतरती गई, एक दूसरे के लिए रुहमा बनते गए, रहम दिल हो गए। और ऐसे रहम दिल हुए कि जिनकी मिसाल क़यामत तक के लिए कायम रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ का सफ़र किया, लोग नरम दिल होते चले गए। कैसे कैसे वाक़यात हैं कि किसी ने आपका चेहरा या अनवर देखा तो ईमान ले आया, किसी ने आपके अखलाक तिजारत के देखे तो पूरा का पूरा कबीला वो ईमान ले आया। आज हम जो है इस पूरे मजमे के अंदर बैठे हुए हैं जो, वो इसीलिए हैं मोहब्बत के साथ में कि ये मोहब्बत कहाँ से हमें मिली है। ये मोहब्बत दरबार रिसालत से हमें नसीब हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे हमारे लिए फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने भाई के साथ में अच्छा हो। और पूरी दुनिया के बसने वाले इंसान, इसके लिए भी कुरान ने जगह जगह साफ सराहतन कहा गया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, दुनिया के बसने वाले इंसानों हमने तुमको एक माता और पिता से पैदा किया। तो ये सारी कायनात, ये सारी खलकत एक अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, एक रब की बनाई हुई कायनात है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, याद रखो मेरा यह जुमला, ये दिल के कागज़ पे लिख लेना, जो अपने रब से मोहब्बत करता है, जो अपने मालिक से मोहब्बत करता है, वो मालिक की बनाई हुई चीज़ों से भी मोहब्बत करता है। वो भाई कभी नहीं लड़ा करते जो अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं। वो शागिर्द कभी नहीं लड़ा करते जो अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हैं। वो स्टूडेंट्स कभी नहीं लड़ा करते जो अपने टीचर्स से मोहब्बत करते हैं। वो मुक्तदी कभी नहीं लड़ा करते जो अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के साथ में ज़िंदगी गुजारो। मोहब्बत वो रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता। मोहब्बत वो रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता। जब आप लोगों से मोहब्बत करेंगे, आपके जिस्म के अंदर ताकत खुद ब खुद पैदा होती चली जाएगी। ताकत आपकी ख़त्म होगी नहीं मोहब्बत से, ताकत ख़त्म होती है गुस्से से, ताकत ख़त्म होती है नफ़रत से, ताकत ख़त्म होती है अदावत से, ताकत ख़त्म होती है हसद से, ताकत ख़त्म होती है कीना से, ताकत ख़त्म होती है बुग़्ज़ से। मोहब्बत से आपकी रूहानी जिस्मानी दोनों ताकतें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये मुल्क जो है, अभी जैसे काफ़ी शुअरा ने नात में, कलाम में, हर जगह सुनाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आई। तो इस मोहब्बत को समझिए ज़रा, कौन सी खुशबू है वो, कैसी खुशबू है वो। खुशबू गुलाब है, खुशबू केवड़ा है, कौन सी खुशबू है? खुशबू इंसानियत है वो। मोहब्बत की खुशबू जो आ रही है, ऐसी इंसानियत, वो इंसान वो हो ही नहीं सकता जिसके अंदर उनसियत ना हो। फिर तो वो कुछ दरिंदा है। शक्ल इंसान से बात बनती नहीं है जब तक के अंदर उसके अंदर उनसियत ना हो। और दूसरा ये है,
हम दुनिया के अंदर आए हैं, बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हर चीज़ की हमें ज़रूरत है। मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंसान को जब तक ज़िंदा है उसको ज़रूरत ना हो? तो अल्लाह ताला ने कैसी दुआ हमें सिखलाई है कि यूँ मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अब इस पे 2-3 मिनट बात करूँगा, आप ज़रा गौर से समझिए, मोहताज की दूर हो जाएगी आज से ही। ए हमारे कौन सिखा रहा है? जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, कैसे मांगना सिखाया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हमारे परवरदिगार हमारी दुनिया अच्छी कर दीजिए। इसके अंदर पैसे नहीं मांगे गए, रुपये नहीं मांगे गए, अच्छी दुनिया अच्छी कराई गई है, हमारी दुनिया अच्छी कर दीजिए। जाहिर बात है, दुनिया अच्छी होगी तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चाहिए। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आपको अच्छे जूते चाहिए, खाना अच्छा चाहिए। उसने पैदा किया है, मांगो उससे। गाड़ी चाहिए सवारी के लिए तो मांगो उससे। जब तक तसव्वुर के अंदर ये चीज़ लाके अपने दिल दिमाग के अंदर ये बात पैदा ना कर लो कि मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया है, मैं उसके सामने हाथ फैला के यूँ कहता हूँ, मेरे रब मेरी दुनिया अच्छी कर दीजिए। मौलाना कोई वजीफ़ा बता, इस दुआ से बढ़कर कोई दुआ नज़र नहीं आती। तमाम नबियों की अलग अलग दुआएं हैं। ख़ज़ाना ख़ास से अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अता फरमाई कि यूँ मांगिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब, हमारे पालनहार, हमारी दुनिया अच्छी कर दीजिए। व फिल आखिरती हसना, इस पर काम नहीं चलेगा हमारा, तो कमज़ोर बंदे हैं, हमारी आखिरत भी अच्छा कर दीजिए। दुनिया के अंदर इज़्ज़त, दुनिया के अंदर शोहरत, मकान, दुकान, जो दुनिया की चीज़ें हैं वो सारी की सारी फिर दुनिया हसना में आ गई हैं। वो फिल आखिरती हसना के अंदर जन्नत, जितनी भी जन्नतें, जन्नत आला, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल मावा, जो भी जन्नतें हैं, जो भी वहाँ के ऐश व आराम की चीज़ें हैं, अल्लाह का दीदार, सब का सब वो फिल आखिरती हसना के अंदर आता है। एक चीज़ और कही गई, वक़ीना अज़ाबन नार, ए अल्लाह अज़ाब से हमें बचा लीजिए। अज़ाब तो अज़ाब है यार, बीमार पड़ जाने का अज़ाब है ना, उस अज़ाब, दुनिया की मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमा, दुनिया की ज़िल्लतों से हमारी हिफाजत फरमा, आखिरत की रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा, मैदान हशर की रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर अल्लाह की तरफ इंसान मुतवज्जे हो जाए फिर वो इंसान कामयाब हो जाता है। तो आज से हम ये तय करें कि हमारा ताल्लुक़ उस रब से अच्छा हो जाए जिस रब ने हमको पैदा किया है। आज से हमारा जो निज़ाम चल रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें दी हैं वो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाने वाले बन जाएं। दूसरी बात, ये ख़ास तौर से देख लीजिए, अगर आप मोहब्बत की वो निशानी दिखाना चाहते हैं तो आपका जो पड़ोसी है आपसे सुख में रहना चाहिए, उसका पड़ोसी उससे रहेगा, उसका पड़ोसी उससे रहेगा। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मेरे भाई मुझसे आराम से रहे, शुरुआत घर से करें इसकी, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर अमन फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा? आप जब बस में चढ़ेंगे वहाँ पर भी आप सुकून हासिल करेंगे। आप बाज़ार में चलेंगे तो आपने अगर मोहब्बत की नज़र से लोगों को देखेंगे कि ये मेरे रब के बंदे हैं, तो देखिए आपके दिल को ठंडक और सुकून महसूस होगा। आपको कब परेशानी लायक होती है? जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह से कट जाए। अल्लाह से ताल्लुक़ हर हाल में रहना चाहिए। आप खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, जिस हाल में भी आप हों, आपका ताल्लुक़ अल्लाह से हर हाल में होना चाहिए। सारी कायनात किसी ज़ात से, किसी बिरादरी से, किसी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, ये सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं।
और ये सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ये सारे के सारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम वो उम्मत में हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। अब इस कलमे को जो हम पढ़ चुके हैं, इसके माने को समझ ले कि हमारे इस पढ़ने से हमारा कितना नफ़ा हुआ। सबसे पहला नफ़ा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नती करार दे दिया। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। और इसीलिए आदमी नमाज़ पढ़ता है कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, इसीलिए रोज़ा रखता है कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, इसीलिए इस्तग़फ़ार पढ़ता है मेरी मग़फ़िरत हो जाए, इसीलिए कुरान की तिलावत करता है कि मग़फ़िरत हो जाए, इसीलिए कलमा पढ़ा है। जिनके पास में ये नियामत नहीं है, जिनके कलेजे इससे खाली हैं, जिनके दिलों के अंदर ये बात नहीं है, वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? तक़सीम कौन करेगा? इसको बांटेगा कौन? इसको बंटवारा नहीं है, तक़सीम नहीं है। अल्लाह की तरफ से तुम्हें टीचर बना दिया गया है, उस्ताद बना दिया गया है कि इस पैगाम को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक नहीं पहुँचाए। बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत में ये बात भी आती है कि आप सिर्फ जो है एक आयत जानते हैं, एक बात अच्छी जानते हैं, उसको दूसरों तक पहुँचा दो। जब तक आप पहुँचाएंगे कैसे? वो टीचर क्या पढ़ाएगा? वो डॉक्टर क्या इलाज करेगा जिसको अपने मरीज़ से मोहब्बत ना हो? इसलिए आज से शुरू कर दो कि मैं अपने अंदर हर इंसान से मोहब्बत करने वाला बनूंगा। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को, कभी आसमान को देखे, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई आ जाए दिल के अंदर। रात में एक वाक़या और मैं आपको सुना देता हूँ कि अल्लाह ताला कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। एक इकलौता बेटा बड़े दिनों के बाद में, बड़ी दुआओं और दवाओं के बाद में पैदा हुआ। खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत माँ बाप, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से उनको नवाज रखा, लेकिन बड़ी अरमान के बाद में बच्चा पैदा होता है। माँ की करवट में वो सोता है, माँ के पास में सो रहा है। अचानक से रात में उस बच्चे ने एकदम अपनी माँ के करीब जाके पास में लेटा हुआ यूँ कहा, अम्मा। वो प्यारी माँ जो बहुत मोहब्बत के साथ में बच्चे को रखती है, उसने जैसे बच्चे की आवाज़ अपने कान में सुनी, अम्मा, मेरी बेटी ने अम्मा कह के पुकारा, फ़ौरन करवट अगर बदली हुई है तो करवट बदल के अपने सीने से चिमका लेती है। ऐसे ही जब बंदा, बात सुनो गौर से, ऐसे ही जब बंदा रात में कभी करवट बदलता है, ऐसा नहीं ना बदलता हो, कभी करवट बदलता है और यूँ कहता है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, जिस तरीके से माँ उसको अपनी आगोश में बच्चे को लेती है, अल्लाह की रहमत उसको अपनी आगोश में ले लेती है। कभी बदल के देखिए, कभी अल्लाह कह के देखिए। उस वक्त में कौन सुन रहा होता है आपकी अल्लाह को? वही सुन रहा होता है जो सोता नहीं। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, जिसको नींद नहीं आती, जिसको ऊँघ नहीं आती, उस अल्लाह से मोहब्बत करके देखो कैसी है वो ज़ात आली। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर खाने और पीने को ना मिले तो परेशान, कहीं भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अब अंदाज़ा लगाइए, ना मिले तो परेशान, मिल गया, अंदर चला गया, अब वो निकलता नहीं। क्या होगा? निकलता नहीं। डॉक्टर साहब पेट गुम है, निकलता नहीं। खा तो लिया था, पी तो लिया था, ना पेशाब निकल रहा है, ना पाखाना निकल रहा है, तो फिर परेशान हो रहा है। कौन है जो आपके पेट को साफ कर रहा है अंदर से? सोचो कभी, मेरे रब तेरा कितना एहसान कि अगर पानी ना मिले तो परेशान, और मिल जाए फिर निकले नहीं तो परेशान। वो निकालता है, पिलाता है। पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और पानी ही इंसान को डुबे देता है। कैसा है वो रब? मेरे भाइयों, यहाँ इतनी दूर दराज से आपकी मोहब्बत में आना हुआ, और मैं मोहब्बत की बात ना करूँ तो क्या बात करूँ? मेरा तो पैगाम ही ये है कि अब तक हुआ जो सो हुआ। अगर किसी की बीवी से झगड़ा हो गया तो उससे माफ़ी मांगे, बहन से झगड़ा है तो उससे माफ़ी मांगे कि अब तक तो जो हुआ था वो होगा। पड़ोसी से झगड़ा है तो उससे माफ़ी मांगे। अल्लाह के दरबार में आपका मसला चल रहा है, अल्लाह को आप नाराज़ कर बैठे हैं,
अल्लाह को आप नाराज़ कर बैठे हैं। अल्लाह सबसे जल्दी मन जाता है, उससे ज़्यादा कोई जल्दी मनने वाला नहीं। माँ भी नहीं मनती, अल्लाह को मनाओ। रब को जो मना लेता है उसका काम बन जाता है। माँ बाप को मनाइए, अगर नाराज़ है, बहन भाई नाराज़ है उनको मनाइए, पड़ोसी नाराज़ है, फिर देखिए कैसी बहारें आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। कभी यकीन जानिए मेरी इस बात को लेके अपने नफ्स को दबाकर, जिससे आपकी थोड़ी मोटी बात हो गई है उससे सलाम करो पहले, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज मैंने एक बात सुनी है मोहब्बत की, अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से मैं आप गलती तो वाकई में मेरी थी, आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दें आप। अल्लाह भी माफ़ी को पसंद करते हैं। आपके दिल के अंदर जो सुकून तलाश कर रहे हैं यहाँ पढ़ पढ़ के नहीं, वो हासिल नहीं होगा जो एक माफ़ी में हासिल हो जाएगा। ये पढ़ना क्या सिखाता है बतलाइए? आपने सूरह इखलास पढ़ा, क्या पढ़ना सिखाया है आपको? क्या कहा जा रहा है आपसे? अपने रब को पहचानो। अल्लाह वो है जब कहीं रास्ता नहीं निकलता तो वो रास्ता निकाल देता है, वो रास्ता निकाल देता है। एक वाक़या में कई मरतबा जिक्र किया है, मैंने पढ़ा था कि एक हिरने का वाक़या था कि वो बाग में रहा करती थी। आपके अक़ीदे को मजबूत करने के लिए मैं बता रहा हूँ ये बात। वो बाग में रहा करती थी तो अचानक से बाग में आग लगी तो हिरनी भागी, पानी सामने समंदर, और उसके एक तरफ शिकारी आ गया, एक तरफ शेर आ गया। जाए तो किधर जाए, सामने समंदर है, पीछे आग लगी हुई है, रास्ता बंद, एक तरफ रास्ता बंद, एक तरफ शेर खड़ा है, रास्ता बंद, सामने समंदर है, रास्ता बंद, किधर निकले, किधर को जाए? आसमान की तरफ उठाती, अल्लाह तू ही रास्ता निकालने वाला है। बारिश बरसी, आग बुझ गई, शिकारी भाग गया, शिकारी का निशाना चूक गया, शेर भाग गया, रास्ते खुल गए। मेरे भाई ऐसा नहीं, अल्लाह रास्ता निकालता है। कहते हैं जब कोई नहीं होता तो अल्लाह होता है, और अल्लाह से इतना मांगो कि आप राज़ी हो जाओ, और अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। तन्हाइयों को अच्छी कर लो, तन्हाइयाँ अगर अच्छी हो गई तो समझ लीजिए सारे काम बन जाएंगे। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि मेरे भाइयों बहुत सारी चीज़ें बनने की कोशिश करते हैं, कोई कंपनी वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई फलां वाला, ये सब ठीक है, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन एक बात याद रख लो, तुम सब अल्लाह वाले बन जाओ। क्या बन जाओ? अल्लाह वाले बन जाओ। और जो अल्लाह वाले बन जाओगे तो जो चीज़ मांगोगे सबको देता तो अल्लाह ही है। बताइए, कोई चीज़ एक बता दो ज़रा सी, अगर वो अल्लाह के ख़जाने में से ना आती हो, कहीं और से आती हो। ये कागज़ के टुकड़े जो नज़र आते हैं लोगों के हाथों में, ये कहाँ से आते हैं? अल्लाह के ख़जानों से आते हैं। सोने की परतें कहाँ से आती हैं? अल्लाह के ख़जाने से आती हैं। चांदी जो इतनी महंगी हो रही है, ये कहाँ से आती है? धात को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। लोहा को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। सोने को अल्लाह ने बनाया, हीरे को अल्लाह ने बनाया। इसलिए ताल्लुक़ उससे कर लो जिसने सब कुछ बनाया है, तो सब कुछ तुम्हारा बन जाएगा, कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, बस ये चंद बातें थी। एक ही पैगाम है कि आपके दिल के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। मेरा पैगाम मोहब्बत का है। अक़ल ने कुछ नहीं दिया इल्म हैरत के सिवा, और से मौलाना, अक़ल ने कुछ नहीं दिया इल्म हैरत के सिवा। गौर से फिर सुन लें एक मरतबा, अक़ल ने कुछ नहीं दिया इल्म हैरत के सिवा, और दुनिया में भाया नहीं कोई रंग मोहब्बत के सिवा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावत दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।